चलो, रोटेशनल डायनामिक्स का नेक्स्ट पार्ट। कल के क्लास में रॉड का रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। ठीक, आज के क्लास में हम लोग डिस्क का, हॉलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का जानेंगे। इसमें मैथमेटिकली इंटीग्रेशन का यूज सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क का, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, पहला पार्ट इसका होगा। जैसे लेफ्ट साइड में एक डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस कैपिटल आर, तो हम एज्यूम कर ले कि बहुत सारे सर्कुलर रिंग मिलकर के एक डिस्क का फॉर्मेशन कर रहा है। इस सर्कुलर रिंग का रेडियस स्मॉल आर एज्यूम कर लिया, और इस स्मॉल आर रेडियस का जो रिंग है उसका कलर हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया। तो पहला स्टेप हमारा होगा इसका एलिमेंट्री मास फाइंड करना। पहला स्टेप एलिमेंट्री मास फाइंड करना। तो ये जो हमारा पोर्शन है रिंग का, जो हमने ब्लू स्ट्रिप से शो किया, इसका डीएम फाइंड करना। तो डीएम का मतलब टोटल मास बाय टोटल एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर। और फिर इस सेम, ये जो सर्कुलर स्ट्रिप है इसका रेडियस आर और इसका थिकनेस हम डी आर मान लें। इसका मतलब सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस एलिमेंट्री एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और थिकनेस डी आर। पाई और पाई कैंसिल हो गए, तो 2m पाई आर स्क्वायर आर डी आर, एलिमेंट्री मास आ गया। ठीक, अगेन using the relation moment of inertia I is equal to elementary mass dm and a square of the distance from, yes, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस r लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। तो dm पोर्शन के लिए रेडियस हमारा क्या है भाई? r है, स्मॉल r। तो r स्क्वायर dm यूज करेंगे। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, तो ये आर स्क्वायर डीएम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर। ठीक, 2m बाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, सॉरी। तो यहां पर 2m बाई आर स्क्वायर बाहर कर देंगे, आर क्यूब डी आर हो जाएगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये डी आर एक्सपैंड होके, या डी आर वैल्यू या आर स्मॉल आर वेरिएबल है, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके इंटायर डिस्क का रेडियस कैपिटल आर, इसलिए यहां पर इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर। तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? 2m बाई आर स्क्वायर, और इसको लिख देंगे r4 बाई 4, 0 टू आर। 2 और 2 कैंसिल हो गया, देख लो ध्यान से, या हम बाहर निकाल दे कांस्टेंट टर्म को और सिंप्लीफाई कर दे, तो ये r4 माइनस 0 क्या आ गया? सिंपली रिजल्ट m r स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of circular disk
अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन का वैल्यू mr²/2। आ गया समझ में? तो ये चीज दिमाग में रखना है। अब एक चीज और भी, ये शेप को देखो तो जैसे क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा कि फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो फ्लाई व्हील भी इसी सर्कुलर डिस्क के शेप में नजर आता है, इसलिए उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या यूज करेंगे, mr²/2। इससे मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू यूज करना है। क्लियर? आगे बढ़े तो आंसर हम लोग देख लें, यही हम लोगों का रिजल्ट है, सेम रिजल्ट। ठीक, अब इसमें कहता है क्वेश्चन में कि अबाउट इट्स टैंजेंट, तो टैंजेंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हम सेंटर के अबाउट जान रहे हैं, तो टैंजेंट पैरेलल टू द सेंटर, मतलब सेंटर के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हम जब टैंजेंट लेंगे तो वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये देखो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पता है हम लोगों को, अभी जस्ट निकाला mr²/2, तो टैंजेंट पैरेलल हो गया, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग गया। तो यहां पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर मींस IC का वैल्यू है, और ये हमारे लिए आ गया mr²/2, और इसको हम TT डैश मान ले, टैंजेंट पैरेलल टू सेंटर। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे लिए mr²/2 को ऐड कर दे mr² से, तो इट बिकम्स 3/2 mr² हो जाएगा। क्लियर? 100%। तो डिस्क का टैंजेंट के अबाउट भी हो गया, सेंटर के अबाउट भी। अब आ जाए हम लोग हॉलो स्फीयर का पहले फाइंड करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग सॉलिड स्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो यहां पर ये एक हॉलो स्फीयर, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब अबाउट इट्स सेंटर, ठीक, इसी के अबाउट निकालना है। तो अब देखो स्टेप बाय स्टेप, इस हॉलो स्फीयर पे एक एलिमेंट्री मास को हम कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान देना, इस हॉलो स्फीयर का सरफेस ये है लाइक टेनिस बॉल, यहां पर एक स्मॉल dm कंसिडर कर रहे हैं। इस dm का जो एलिमेंट्री एंगल फॉर्म किया d थीटा, ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका एंगल थीटा लिया। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन को हम लोग अलग एक स्पेसिमेन मान के रिजल्ट निकालेंगे। अब ये जो एलिमेंट्री मास है, ये एलिमेंट्री मास है, इसका रेडियस अलग है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है इसका रेडियस ये है, और इसको हम लोग x एज्यूम कर लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग निकालेंगे वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे x² dm। क्लियर? फिगर यहां तक आ रहा समझ में? अब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं फिगर को।
ठीक, थोड़ा सा इरेज करेंगे और अलग अलग स्पेसिमेन, तो एलिमेंट्री मास को अलग कर दिया। अब इस एलिमेंट्री मास का वैल्यू भी अलग कर दिया, और ए जो हम लोगों ने माना जिसका रेडियस एक्स है उस वाले पार्ट को भी अलग कर दिया। अब रीड्रॉ करके फिर से बता रहे हैं, यहां पर ये डीएम है जिसका एलिमेंट्री लेंथ आर डी थीटा बनेगा, यही एलिमेंट्री मास है डीएम। इसका एलिमेंट्री लेंथ कैसे, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क का मतलब एलिमेंट्री लेंथ बाई रेडियस। ठीक, तो आर्क का वैल्यू क्या बन जाएगा, आर डी थीटा बन गया, यही आर डी थीटा लिखा है। अब यहां इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसका एलिमेंट्री मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जब तक पता नहीं होगा तब तक हम नहीं निकाल सकते, वही हमने यहां पर एक्स माना है, यही हमारा डीएम है। फिर से फिगर रिट्रेस करें, ये डी थीटा ये डीएम, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, तो हमको एक्स का वैल्यू चाहिए। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज आर बन गया, परपेंडिकुलर एक्स हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स बाई आर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, आर साइन। अब x क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, डीएम का, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यूजिंग द रिलेशन I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डीएम। अब x का वैल्यू बताओ कितना निकाला हम लोगों ने, r साइन थीटा निकाला। डीएम का वैल्यू लिखेंगे टोटल मास बाई टोटल एरिया, तो एरिया कितना बन गया भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, हॉलोस्फीयर का। अब हॉलोस्फीयर का जो एलिमेंट्री मास है, ये एलिमेंट्री मास है, ठीक, उसका वैल्यू क्या है, वो एक सर्कुलर रिंग की तरह है, तो सर्कुलर रिंग का सरकमफ्रेंस 2 पाई एक्स हो गया। एलिमेंट्री मास का रेडियस एक्स, उसका थिकनेस क्या माना, dx मान लो, तो थिकनेस dx का मतलब आर्क को हम यहां लिख दे रहे हैं, वो नहीं तो फिर सारा मिक्स हो जाएगा, ये पहले वाला वैल्यू, तो इससे आर्क का वैल्यू क्या बना, आर डी थीटा, ये आर्क किसके बराबर है, dx के बराबर, इसका मतलब यहां पर 2 पाई एक्स इंटू dx हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, आर स्क्वायर कट गया, चेक करो, पाई पाई कट गया, 2 2 कटा, क्या आ गया, m/2, साइन का m/2 आर स्क्वायर हो गया, ध्यान दोगे। अब ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, अभी एंगल हम डाल ही नहीं रहे, हम देखेंगे कि क्या वेरिएबल है। अब dx का वैल्यू बताओ कितना है, dx का वैल्यू आर डी थीटा, और x का वैल्यू आर साइन थीटा, वो भी डालना है, आर साइन थीटा, और dx का वैल्यू आर डी थीटा हो गया। वेरिएबल क्या आ गया, एंगल। अब एंगल वेरिएबल होगा, इसका मतलब क्या बनेगा, ये एलिमेंट्री मास, तो टोटल क्या बनेगा, यहां तक यदि हम लेते हैं तो ये क्या बन गया, टोटल 0 से पाई, इसलिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ठीक, 0 टू पाई। अब गौर से देखो, आर स्क्वायर कट गया,
फाइनली क्या बन गया भाई, m/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, साइन क्यूब थीटा डी थीटा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब हम लोगों को साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं और तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले। अब साइन क्यूब थीटा ये हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, इसको यूज करेंगे तो नेक्स्ट पेज में, इसको इरेज नहीं करेंगे, इसकी जरूरत पड़ सकती है हम लोगों को। तो ये हमारे पास रिलेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान। तो हम लोग आई को कैरी कर रहे हैं, m/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये इक्वेशन 1 हमारा। अब साइन क्यूब थीटा को हम इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम I1 एज्यूम कर लेते हैं, बाद में हम लोग वैल्यू देखेंगे 0 टू पाई, ये तो है इंटीग्रेशन का लिमिट, बाद में m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 टू पाई साइन थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग पुट करेंगे किसको, कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा को हम टी पुट कर दें, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन थीटा डी थीटा डी टी, इसका मतलब ये dt बन गया। ठीक, तो I1 का वैल्यू क्या बन गया, ये बन गया dt, और ये क्या बना 1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन ये वेरिएबल जो था उसके लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई था, एंगल के फॉर्म में था। अब यहां लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदलेगा क्योंकि वेरिएबल t हो गया, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं क्या आता है। तो पहले व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, पहले 0 है तो t का वैल्यू बताओ क्या है, थीटा का वैल्यू 0 डालोगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट, फिर लिमिट क्या, अपर लिमिट पाई, थीटा का वैल्यू पाई सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ गया कॉस पाई का वैल्यू -1। तो जहां 0 है लोअर लिमिट, वहां पर क्या आ गया, 0 की जगह पर 1, और जहां पर पाई है वो क्या आ गया -1। अब इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आ गया, dt का टी स्क्वायर का क्या बना t³/3, क्या आ गया 1 से -1। ठीक, सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आ गया, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या बन रहा है, जल्दी से क्विक। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, एक मिस्टेक है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस साइन आएगा। अब माइनस साइन को रिमूव करने का क्या तरीका सिखाया था, याद है, जस्ट बताओ। माइनस साइन को रिमूव करना है तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, कर दिया। अब इसमें वैल्यू डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी डालो 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, तो माइनस माइनस +1, क्या गया ये 2 - 2/3, क्या गया ये 6 - 2 4/3 आ गया। इसका मतलब इसका सारा वैल्यू कितना आ गया 4/3, ठीक है। और वहां पे आर वगैरह छूटा होगा, आर के टर्म में आएगा, इसलिए हमने इक्वेशन को इरेज नहीं किया। देख लेते हैं वहां पे क्या
मिस्टेक है वो पकड़ में आ जाएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, बाकी सब कुछ ठीक है। हो गया, यहां तक नोट कर लिया। चलिए फर्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं क्या मिस्टेक है। हम लोग एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर यहां छूट गया, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर हमने छोड़ दिया था, तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये वाला आर स्क्वायर बच जाएगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कहा था ना, हमको शक था इसलिए, तो यहां पर क्या बन गया, ये एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, इतना पार्ट 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां तक हो गया, तो इक्वेशन 1 में डालते हैं। बोलो, इक्वेशन 1 में डाले तो क्या आ गया, इक्वेशन 1 क्या था, जल्दी से बताओ देखकर, एम आर स्क्वायर बाई 2 था ना, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट हमारा 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा, इतने का वैल्यू कितना आया, 4/3। तो ये बन गया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 4/3। क्या गया सॉल्व करके, 2/3 एम आर स्क्वायर, इसलिए हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन आप लोग को नहीं आएगा, लेकिन समझ में तो आ गया कि कैसे हम लोग डेराइव करके रिजल्ट निकालते। ठीक है, अब हम लोग अपने आंसर को वेरीफाई कर लें। देख लो, डीएम का वैल्यू हमारा हमने एक साथ कर दिया, यहां पर ये अलग अलग फॉर्म में, और साइन क्यूब थीटा डी थीटा एम आर स्क्वायर बाई 2 वही आया था हमारा, और साइन क्यूब थीटा डी थीटा का वैल्यू 4/3, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2/3 एम आर स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब आ जाए सॉलिड स्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यदि हॉलो स्फीयर पता चल गया तो सॉलिड स्फीयर पता चल जाएगा। देखो क्या है, अब ये सॉलिड स्फीयर का रेडियस आर, तो बहुत सारे हॉलो स्फीयर मिलके सॉलिड स्फीयर बनाएंगे। ठीक, इसमें से एक छोटा सा हॉलो स्फीयर ये हमने अज्यूम कर लिया, जिसका रेडियस स्मॉल आर लिखा है, व्हाइट स्ट्रिप से नजर आ रहा है, बिल्कुल थिन व्हाइट स्ट्रिप है जिसका रेडियस स्मॉल आर। अब इसको क्या करें हम, एलिमेंट्री मास को पहले बाहर निकाल देते हैं, तो एलिमेंट्री मास को बाहर निकाल दिया हमने, देखो बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के ये कर दिया। अब इसका डीएम निकाल लेना, इसका डीएम फाइंड कर लेना है, तो ये हमारा एलिमेंट्री मास यहां हो गया। इस एलिमेंट्री मास का ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल चुके, हॉलो स्फीयर, इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने क्या फाइंड किया अभी, जस्ट स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर, इसका मतलब डीएम इनटू इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस स्मॉल आर। अब डीएम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, डीएम क्या हो गया, टोटल मास किसका, ये भाई डीएम एलिमेंट्री पोर्शन किसका है, सॉलिड स्फीयर का, तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ दिस होल स्फीयर, तो एरिया कितना 4πr²। ठीक, इसका थिकनेस हम लोग क्या मान ले, dr, तो dr हो गया इनटू r², यही बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 और 3 कट गया, 4π कट गया। अब जल्दी से बता दो क्या वैल्यू आया, सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताओ।
अरे इतना टाइम नहीं लगेगा, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गए, ठीक। तो इसमें बच गए 2m, आर क्यूब बच गया, और इधर बन गया r4dr, बस इतना ही बचा। अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा भाई, ये तो di बना, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर, स्मॉल आर वैरी कर रहा है, तो ये वैरी करते हुए क्या बनाएगा, टोटल रेडियस किसका, सॉलिड स्फीयर का, इसलिए 0 to r इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया। तो ये 2m/r³, r4 का x⁴ का, x⁵/5, तो r4 का r5/5, और 0 to r क्या आ गया, 2m/5r³, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करो क्या बन गया, 2/5mr² बन गया। इसलिए सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या गया रिजल्ट, 2/5mr²। किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। बोलो क्लियर, 100% आ गया समझ में। अब देखो इससे इसका यूज हम लोग, पहले तो रिजल्ट हम लोग वेरीफाई कर ले, तो 2/5mr² आएगी, ठीक। अब इसके रिजल्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये जैसे कंडीशन है, कल भी हम लोग पढ़े थे, 1 क्या हो गया, अबाउट इट्स सेंटर, तो सेंटर के अबाउट क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5mr², और 2 क्या बना, टैंजेंट के अबाउट, तो थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस। देखो क्या निकलेगा I2, जल्दी से बताओ। I1 तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, I1 का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 2/5mr²। I2 थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस, तो सेंटर मतलब 1 प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस, तो mr²। तो ये बन गया 2/5mr² प्लस mr², इट बिकम 7/5mr² हो जाएगा रिजल्ट, 7/5mr²। थोड़ा जल्दबाजी में स्क्वायर लिख दिया, चलो ये रिजल्ट आ गया। तो फाइनली हम लोग भी रिजल्ट को चेक कर ले, तो I1 हमारा 2/5mr² और I2 7/5mr²। तो ऑलमोस्ट जितने भी बॉडी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया, और कल हम लोग ट्रायंगुलर लैमिना और प्रॉब्लम बनाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम को डील करते हैं, ठीक है। चलिए कल के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहा था कि आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, नजर आ